वेलकम बैक फ्रेंड। आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एडेड स्कूलों में जो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती होने वाली थी उससे संबंधित कंप्लीट मैं बात करूंगा कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, कब से ये भर्ती शुरू हो सकती है, कितने पदों पर भर्ती होगी, क्योंकि शुरू में 4000 पदों पर लगभग भर्ती बताई जा रही थी, लेकिन अब जो है 1894 पदों पर भर्ती सुनने में आ रही है। इसके साथ साथ इसकी मेरिट कैसे बनेगी, इसके साथ बाबू चपरासी या कलर की भी भर्ती होगी कि नहीं होगी, और ये सारी चीज़ें मतलब जो भी इस पद से संबंधित न्यूज बन सकती है वो सारी न्यूज इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली ऐसे ही जॉब एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एडेड स्कूल क्या होते हैं, एडेड स्कूल की जो अध्यापक होते हैं उनकी सैलरी वगैरह क्या होती है। तो देखिए, प्रबंधकीय विद्यालयों को ही एडेड स्कूल कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ही सैलरी वगैरह पे होती है, बशर्ते वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो प्रबंधक के द्वारा जो है हैंडल किया जाता है। तो ये हो गया। और अगर हम परिषदीय विद्यालयों की बात करें तो हाँ, एसएमसी वगैरह बनाए जाते हैं इससे संबंधित। तो लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो लगभग जो 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं। यहाँ पर जो पहले भर्ती 4000 की बात की जा रही थी, ये 4000 पे भर्ती अब नहीं होगी। अब जो है 1894 पदों पे भर्ती होगी, जिसमें आपके 390 पद जो हैं वो प्रधानाध्यापक के पद हैं और 1504 जो है वो सहायक अध्यापक के पद हैं। यानी टोटल पोस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1894। 1894 पोस्ट टोटल हैं, यानी प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर की मिला जुला करके, ठीक है ना। तो ये जो प्रस्ताव है ये शासन को भेजा जा चुका है। अच्छा, ये भर्ती कब से शुरू हो सकती है? तो ये भर्ती जो है फरवरी माह से शुरू हो सकती है। शुरू क्यों इतनी जल्दी हो सकती है? क्योंकि ये बहुत दिनों से चर्चा चल रही है और भर्ती का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो उसके पीछे कारण यह है कि ये भर्ती जो है प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दे दी हुई थी। और उसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो सकी। क्यों नहीं भर्ती शुरू हो सकी? क्योंकि इसी में जो है फतेहपुर के एक जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक ने हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट गंभीर हो गया और बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर जल्द से जल्द भर्ती को शुरू करने की तैयारी में है। पहले ये 4000 पदों पर जो भर्ती की बात की जा रही थी, अब ये जो है 1894 पदों पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि आरटीआई के मानक के अनुरूप जिलों से रिक्तियां मांगने के बाद, यानी आरटीआई के मानक के अनुरूप जो है रिक्तियां जब मांगी गई तो उसमें कितने पद निकल करके सामने आए। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है उस रेशियो के अनुपात में जो है शिक्षकों की भर्ती होती है। तो जिस हिसाब से एडेड विद्यालयों में छात्रों की संख्या, उसके रेशियो को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से 1894 पद जो हैं भर्ती के लायक हैं वर्तमान में। ओके, ये भर्ती जो है पीएनपी के द्वारा होगा। पीएनपी इलाहाबाद यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी। देखिए, पहले ये हो रहा था कि आयोग का गठन होगा, लेकिन आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इस कारण से इसकी जिम्मेदारी जो दी गई है पीएनपी को दी गई, यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी इस भर्ती को पूरा करेगा। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो देखिए, बीएड ऑब्लिक बीटीसी, ये दोनों डिग्री होल्डर जो है इसके लिए वैलिड होंगे। और इससे समकक्ष भी जो आपके पास डिग्री अगर होगी तो वो भी वैलिड होगी। और इसके लिए अब मेरिट कैसे निर्धारण होगी? तो देखिए, जैसे आपका भी परिषदीय विद्यालयों में 68,500 या 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, उसी के अनुरूप इसका भी मेरिट निर्धारण होगा। यानी कि 60% लिखित परीक्षा के आधार पर, आप सभी लोगों को पता है कि रिटर्न होगा, लिखित परीक्षा के आधार के जो 60% लिए जाएंगे और 40% आपका 10% यानी 10% आपका 10th का, 10% 12th का, 10%
आपका स्नातक का, ग्रेजुएशन का, और 10% आपका जो आपने प्रशिक्षण लिया हुआ है बीएड ऑब्लिक बीटीसी। ठीक है ना। तो ये 10-10 अगर ऐड कर दिया जाए तो 10-10-10-10 कितने हो गए, 40% हो गए एकेडमिक आपके, और 60% जो है आपका रिटर्न एग्जाम जो होगा, लिखित परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे उसके, यानी 60 और 40 मिला के अगर टोटल कर दिया जाए तो 100% हो गए। तो इस पर आपका ये एक तरीके से मेरिट इस हिसाब से निर्धारण होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें टेट ऑब्लिक सीटेट का क्या रोल होगा। तो देखिए, यूपी टेट आपके पास हो चाहे आपके पास सीटेट हो, ये दोनों ही मतलब इनमें से कोई भी एक आपके पास होना कंपलसरी है इस शिक्षक भर्ती के लिए। और अगर इसके वेटेज की बात की जाए कि अगर इसके नंबर जोड़े जाएंगे कि नहीं जोड़े जाएंगे इसमें, तो ये जोड़े नहीं जाएंगे आपके पास, चाहे यूपी टेट हो या फिर सीटेट हो, ये सिर्फ पास होना ज़रूरी है, इसके कोई भी मार्क्स इसमें जोड़े नहीं जाएंगे। एक तरीके से ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीएड बीटीसी के साथ आपका यूपी टेट या सीटेट होना, पास होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं जिसके साथ क्लर्क की भी भर्ती सुनने में आ रही थी, क्लर्क और चपरासी की भर्ती। तो ये भर्ती जो है नहीं होगी, यानी कि सुनने में जो पहले से आ रहा था, आप सब लोग सुने भी होंगे, तो इसके साथ हो सकता है कलर की भर्ती हो या चपरासी की भर्ती हो, तो ये भर्ती जो है बिल्कुल नहीं होगी। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि इन स्कूलों में फिलहाल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की भर्ती की तैयारी चल रही है, ऐसा सूत्रों द्वारा पता चला हुआ है। क्लर्क और चपरासी की नियुक्ति नहीं होगी। स्कूल की साफ सफाई परिषदीय स्कूलों की तरह ग्राम पंचायत व नगर निगम के सफाई कर्मियों से करवाई जाएगी। यानी कि एडेड विद्यालय में ये होता है कि चपरासी की भी भर्ती होगी या फिर अनुचर की भर्ती जिसे कह सकते हैं आप, कलर की भर्ती होगी रख रखाव के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आपके आसपास प्राइमरी स्कूल हैं अगर, तो उसमें जो है सफाई कर्मचारी द्वारा सर सफाई कराई जाती है। तो फिलहाल अभी कलर की भर्ती के लिए कोई भी प्रस्ताव या कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर चल रही है तो वो शिक्षकों के लिए और प्रधानाध्यापकों की भर्ती की बात चल रही है। और अगर इससे संबंधित अगर और कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जो है मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अब इस भर्ती में जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो हाई कोर्ट इस पर गंभीर हो गया है, क्योंकि फतेहपुर के एक शिक्षक प्रबंधकीय विद्यालय के एक प्रबंधक ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया हुआ था इससे संबंधित। और इससे संबंधित आप बहुत से मैसेज और वीडियो देख चुके होंगे, हमारे वीडियो भी कई इससे रिलेटेड आए हुए थे, और इसीलिए ये भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग हो गई हुई थी। जब रिक्तियों की सूचना मांगी जाती थी तो कोई भी प्रबंधक सही रिक्तियों की सूचना नहीं देते थे। तो अब सारी चीज़ें लगभग पूरी हो चुकी हुई हैं। चुनाव भी विधानसभा का जो उत्तर प्रदेश में है 2022 में होने वाला है, और पीएनपी की तरफ से पूरी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो ये भर्ती लगभग आप मान के चलिए कि फरवरी के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा तो। फरवरी के दूसरे सप्ताह से या फिर फरवरी लास्ट सप्ताह कह सकते, या टोटल फरवरी कह लीजिए आप, कि फरवरी से ये जो है इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी प्रक्रिया होना है, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और एक तरीके से ये अच्छे न्यूज है जो बीएड बीटीसी कैंडिडेट हैं, स्पेशली बीटीसी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ वो प्राइमरी में ही वैलिड होते थे, यानी 1 to 5th में ही वैलिड होते थे, और अब जो है 6 to 8th में भी उन्हें मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए, 6 to 8th में भी उन्हें मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बीएड बीटीसी कैंडिडेट के लिए। और यदि इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए या कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आकर के मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप एफबी ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।